राजनीति में जेल जाना हमेशा हार नहीं होती। कभी कभी वहीं से सबसे बड़ी राजनीति की शुरुआत होती है। नेल्सन मंडेला हो, जयप्रकाश नारायण हो, अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, पर अब राजस्थान में एक नया नाम चर्चा में है, वो है नरेश मीणा। जमानत रद्द हुई, जेल गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने उन्हें सजा दी या अनजाने में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बना दिया। आज हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि राजनीति के उस गणित को समझेंगे जिसने नरेश मीणा को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। 2024 से पहले नरेश मीणा पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों तक सीमित एक युवा नेता थे। छात्र राजनीति से निकले, कांग्रेस से जुड़े, फिर बागी हुए और निर्दलीय राजनीति करने लगे। लेकिन नवंबर 2024 में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप लगा और यहीं से सब बदल गया। वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, मुकदमे चले, करीब 9 महीने तक जेल में रहे और अब जमानत रद्द होने के बाद एक बार फिर सरेंडर करके न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। पर सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर जेल किसी नेता को मजबूत कैसे बना देती है? पहला कारण, विक्टिम नैरेटिव यानी पीड़ित नेता की छवि होना। जब कोई नेता कहता है कि सरकार मुझे दबाना चाहती है, तो उसके समर्थकों को लगता है कि उसका नेता सत्ता से लड़ रहा है और यही भावना राजनीतिक ताकत में बदल सकती है। दूसरा है भीड़ का मनोविज्ञान। सरेंडर वाले दिन हजारों समर्थकों का पहुंचना सिर्फ कानूनी घटना नहीं थी, वो एक राजनीतिक संदेश भी था कि हमारा नेता अकेला नहीं है। और तीसरा है मीडिया कवरेज। जिस नेता को पहले सिर्फ स्थानीय लोग जानते थे, आज पूरे राजस्थान में उसकी चर्चा हो रही। राजनीति में पहचान सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। और चौथा कारण है संघर्ष की कहानी। भारतीय राजनीति में ऐसे कई नेता रहे हैं जिनकी लोकप्रियता जेल जाने के बाद बढ़ी है, लेकिन वहां एक बात बहुत जरूरी है कि सिर्फ जेल जाने से कोई नेता बड़ा नहीं होता। अगर जनता को लगता है कि मामला सिद्धांतों की लड़ाई है, तो सहानुभूति भी मिलती है। अगर जनता को लगता है कि कानून तोड़ा गया है, तो वही जेल राजनीतिक नुकसान भी पहुंचा सकती है। यानी अंतिम फैसला अदालत नहीं, जनता करती है। पर सवाल यह है, अगर नरेश मीणा लगातार भीड़ जुटाते रहे तो सबसे ज्यादा चिंता किसे हो सकती है? सबसे पहले उस नेताओं को जिनका आधार पूर्वी राजस्थान की मीणा और युवा वोटरों पर टिका है। क्योंकि अगर कोई नया चेहरा उसी सामाजिक आधार में लोकप्रिय होने लगे तो वोटों का बंटवारा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर नरेश मीणा अपनी लोकप्रियता को संगठन में बदल देते हैं, तो भविष्य में निर्दलीय उम्मीदवार या नई राजनीतिक ताकत के रूप में कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, अभी तक ऐसा होने के ठोस चुनावी प्रमाण नहीं है। भीड़ और वोट दोनों हमेशा एक जैसी चीज नहीं होते। रैली में हजारों लोगों का आना और चुनाव में लाखों वोट मिलना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए ये कहना कि वे किसी एक दल के लिए सीधा खतरा बन चुके हैं, अभी जल्दबाजी होगी। आज नरेश मीणा के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, संघर्ष की राजनीति और लोकतांत्रिक और संगठनात्मक ताकत में बदलना। दूसरा, लगातार कानूनी विवादों में उलझे रहना। और आने वाले चुनाव तय करेंगे कि नरेश मीणा सिर्फ सोशल मीडिया और रैलियों तक सीमित नेता है या सच में राजस्थान की राजनीति का नया चेहरा बनने जा रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या जेल में नरेश मीणा को राजनीतिक रूप से और मजबूत पकड़ मिली है या कानून से जुड़े विवाद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।